हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि H1B वीज़ा क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने H1B वीज़ा का नाम बहुत सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार इस नियम में ढील देने के लिए प्रयासरत है, और एक समय में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा को लेकर कठोर नियम बना दिए थे। दोस्तों, इसी वीज़ा के साथ बहुत से प्रोफेशनल इंडियंस अमेरिका में रहने के लिए जाते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। तो यदि आपको भी अमेरिका में काम करने के लिए जाना है तो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको H1B वीज़ा क्या है इससे जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कि H1B वीज़ा क्या है। दोस्तों, हर देश अपने यहाँ फॉरेन के नागरिकों को, फॉरेन के सिटीजन्स को आने के लिए वीज़ा देता है, फिर चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा। भारत में भी यदि किसी अन्य देश के नागरिक आना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा लगता है। ठीक उसी तरह बाकी देश भी अपने यहाँ भारतीयों के लिए वीज़ा जारी करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में हजारों सॉफ्टवेयर और अन्य कंपनियां काम करती हैं। जिस प्रकार भारत में बेंगलुरु सिटी को आईटी का हब माना जाता है, उसी तरह पूरी दुनिया में अमेरिका को आईटी का हब माना जाता है। वहां काम कर रही कंपनियां केवल अमेरिकी प्रोफेशनल्स लोगों पर ही काम नहीं चला सकती हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे देश के प्रोफेशनल्स को भी अपने यहाँ एम्प्लॉय के तौर पर रखना होता है। तो इसी क्रम में अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ आईटी और अन्य कंपनियों के तहत दूसरे देश के लोगों को वीज़ा देने के लिए एक स्पेशल वीज़ा निकाली हुई है, जिसे H1B वीज़ा के नाम से जाना जाता है। जो भी अमेरिकी कंपनी बाहर से किसी अन्य प्रोफेशनल्स को अपनी कंपनी में काम करने के लिए अपने देश अमेरिका बुलाना चाहती है तो उस व्यक्ति के पास H1B वीज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो वो व्यक्ति अमेरिका जाकर काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी देश अपने यहाँ की कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को दूसरे देश से बुलाने के लिए H1B वीज़ा जारी करती हैं? तो आप गलत हैं। H1B वीज़ा का संबंध केवल और केवल अमेरिका से है। तो यदि किसी व्यक्ति को अमेरिका देश की कंपनी में काम करने के लिए अमेरिका का वीज़ा लेना हो तो उसे H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। अब यदि वो कंपनी अमेरिका की है लेकिन वो किसी और देश में स्थित अपने ऑफिस में काम करने के लिए इंडियन प्रोफेशनल्स को बुलाती है तो उसके लिए उसे H1B वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। उसके लिए कंपनी और उस व्यक्ति को उस देश के वीज़ा नियमों को फॉलो करते हुए प्रोसीड करना होगा जिस देश में वो कंपनी स्थित है। जबकि यही कंपनी अमेरिका में हुई तो उसे H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा कौन जारी करता है। दोस्तों, अब आप ये भी जान लें कि अमेरिका में H1B वीज़ा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये काम कौन देखता है और किसके द्वारा H1B वीज़ा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये काम अमेरिका का फॉरेन डिपार्टमेंट देखता है, जिसके अंतर्गत कंपनी लॉ को फॉलो किया जाता है। ऐसे में यदि आपको अमेरिका का H1B वीज़ा चाहिए तो आपको उनके इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट सेक्शन 101B 15H के अंतर्गत ये वीज़ा दिया जाता है। ये काम अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का काम होता है कि वो हर व्यक्ति को वेरीफाई करेगा और उसके लिए वीज़ा जारी करेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि वो अलग अलग अमेरिकी कंपनी से कांटेक्ट करेगा और देखेगा कि किस कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ को बुलाने की परमिशन दी जा सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही वो H1B वीज़ा जारी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं H1B वीज़ा के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब यदि आप H1B वीज़ा के बारे में जान लेंगे लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि आपको ये वीज़ा कहाँ लगवाना है और इस वीज़ा के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये काम करने वाले लोगों को ही दिया जाता है जिन्होंने किसी स्पेशल एरिया में एक्सपर्टीज़ हासिल की हो। अब जब आप उस कंपनी में कोई एक्सपीरियंस प्राप्त काम कर रहे होंगे और यदि कंपनी को लगता है कि आपको अमेरिका भेजे जाने की ज़रूरत है तो वो आपके लिए H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी।
और ऐसी स्थिति में आपको H1B वीज़ा तभी मिल पाएगा जब आपने किसी स्पेशल एरिया में डिग्री ली हुई हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या आपने कोई स्पेशल सर्टिफिकेट लिया हुआ हो। अब आप जिस भी कंपनी की ओर से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस काम के लिए अमेरिका में कितनी ज़रूरत है ये भी देखा जाएगा, और उस साल के लिए कितने H1B वीज़ा बचे हुए हैं इत्यादि बातें भी देखी जाएंगी। इसके बाद ही आपको H1B वीज़ा मिल पाएगा, जिसे लेकर आप अमेरिका काम करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि H1B वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि आपको H1B वीज़ा चाहिए तो उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाए। क्या इसके लिए कोई वेबसाइट है, या फिर आपको किसी ऑफिस पे जाना होगा, या कोई अन्य तरीका है जिससे कि H1B वीज़ा लिया जा सके। तो हम आपको बता दें कि यदि आप खुद से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल में समझना होगा कि आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए कौन अप्लाई करेगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि H1B वीज़ा आपको आपके काम के आधार पर मिलेगा, जिसमें एक अमेरिकी कंपनी जिसका ऑफिस भारत में भी है, वो आपको अपने भारत वाले ऑफिस से अमेरिका वाले ऑफिस में भेजेगी। तो अब यदि आपकी कंपनी को लगता है कि आपको उनके अमेरिका वाले ऑफिस में जाकर काम करना चाहिए, तो वो इसके लिए आपकी ओर से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि H1B वीज़ा के लिए अप्लाई व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिस कंपनी की ओर से उसे अमेरिका में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वही कंपनी उस व्यक्ति के लिए H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी। अब ऐसे में कंपनी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को अमेरिका जाने के लिए H1B वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं H1B वीज़ा कितने समय के लिए होता है। अब जब आपको कंपनी की ओर से अमेरिका का H1B वीज़ा मिल जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वीज़ा के जरिए आप अमेरिका में कितने समय के लिए वैलिड होंगे, कितने समय के लिए रह सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी H1B वीज़ा की ड्यूरेशन 3 सालों के लिए ही होती है। ऐसे में यदि आप H1B वीज़ा लेकर अमेरिका की कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर आप 3 साल की अवधि के लिए ही रह सकते हैं। अब यदि आपको अमेरिका की कंपनी में काम करते हुए 3 साल का समय हो चुका है, तो आप H1B वीज़ा की अवधि को कंपनी के कहने पर 3 साल की अवधि के लिए और बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी कंपनी का इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप होना चाहिए। यदि कंपनी नहीं चाहेगी तो किसी भी स्थिति में आपके H1B वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में H1B वीज़ा के अंतर्गत 6 सालों तक के लिए रह सकते हैं। अब यदि आपको इसके बाद भी अमेरिका में रहना है, तो आपको उसके लिए अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि यदि आप अमेरिका में किसी कंपनी में काम करने के लिए H1B वीज़ा लेकर जाते हैं, तो इसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सालों के लिए ही वहाँ रह सकते हैं। अब यदि आपको अमेरिका में रहते हुए 6 साल का समय हो चुका है, तो आपको वहाँ से बाहर जाना होगा। ऐसे में आपको अमेरिका से भारत लौटना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि आप H1B वीज़ा की 6 साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। ग्रीन कार्ड लेना यानी कि एक तरह से अमेरिका देश की नागरिकता लेना होता है। इसके तहत आप अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो यदि आपके H1B वीज़ा की अवधि समाप्त होने जा रही है, तो ध्यान रखिए कि आप ग्रीन कार्ड के लिए पहले से ही अप्लाई कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं H1B वीज़ा के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, H1B वीज़ा के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन यदि आप इसके फ़ायदे के बारे में नहीं जाने तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। ऐसे में इस वीडियो के अंत में अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यदि आप H1B वीज़ा ले लेते हैं तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको वीज़ा दिलाने का काम खुद आपकी कंपनी करेगी। एक तरह से बस आपको कंपनी में अच्छा काम करना होगा, और आपकी कंपनी के द्वारा ये निर्धारित किए जाने के बाद कि अब आप उसके अमेरिका वाले ऑफिस में ही काम करेंगे, तो वही कंपनी आपको H1B वीज़ा दिलाने के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे प्रोसीड करेगी। दोस्तों, जहां अमेरिका का वीज़ा पाने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीज़ें दिखानी होती हैं, वहीं H1B वीज़ा लेने के लिए बस एक डिग्री की कॉपी और आपकी कंपनी का ऑफ़र लेटर या रिकमेंडेशन लेटर लगता है। इसी के तहत आपको अमेरिका जाने के लिए H1B वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, अब H1B वीज़ा की ड्यूरेशन 3 साल के लिए होती है। इस बीच जिस कंपनी की ओर से आप अमेरिका गए थे, यदि वहां से आपको निकाल दिया जाता है या फिर किसी कारणवश आप वो कंपनी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमेरिका से निकाल दिया गया है। आप बिना किसी कंपनी में काम करते हुए
या फिर किसी अन्य जगह पर काम करते हुए अमेरिका में स्वतंत्र रूप से आप 3 साल की अवधि के लिए रह सकते हैं। यदि आपको अमेरिका की स्थायी नागरिकता चाहिए तो उसको पाने में भी H1B वीज़ा बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक तरह से यदि आप H1B वीज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद आगे के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। अब आप अमेरिका में रहने के लिए नॉर्मल वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, H1B वीज़ा के तहत आप अपनी पत्नी या बच्चों को भी अमेरिका लाने का नॉर्मल वीज़ा दिला सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी एम्प्लॉय की शादी हो चुकी है या उसके बच्चे भी हैं तो वो उन्हें भी अपने साथ अमेरिका ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को H1B वीज़ा से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला सवाल है, H1B वीज़ा किसे मिल सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि H1B वीज़ा हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसने किसी स्पेशल फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल की हो और उसे अमेरिका की कंपनी के द्वारा बाहर भेजा जा रहा हो। दूसरा सवाल है, साल में कितने H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों, साल में अधिकतम अमेरिकी सरकार साल में अधिकतम 65,000 H1B वीज़ा जारी कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक साल में अधिकतम 65,000 H1B वीज़ा ही जारी किए जाते हैं। तीसरा सवाल है, H1B वीज़ा कितने समय तक वैलिड होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि H1B वीज़ा 3 साल के लिए मान्य होता है, जिसे बढ़ाकर 6 साल के लिए किया जा सकता है। चौथा सवाल है, H1B वीज़ा कैसे बनाएं? तो दोस्तों, H1B वीज़ा बनाने के लिए आपको अमेरिकी कंपनी में जॉब पानी होगी। उसके बाद वो कंपनी आपके काम के आधार पर आपका H1B वीज़ा बनाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि H1B वीज़ा क्या है, इसके लिए कैसे अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।